नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम देखेंगे एलन्स कीनोट सीरीज मेटेरिया मेडिका रिवीजन में एंथ्रासीनम। ये मेडिसिन एक नोसोड है। नोसोड क्या होता है? ऐसा डीज प्रोडक्ट, ऐसा मेडिसिन जो कि डीज प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो ये जो है ये एंथ्रेक्स पॉइजन से बनाया गया है। तो ये बहुत एग्जाम में आता है कि एंथ्रासीनम नोसोड है या सार्कोड है। तो ये क्या है? नोसोड है, जो कि डीज प्रोडक्ट से बनाया जाता है वो। और ये एंथ्रेक्स पॉइजन इसका कॉमन नेम है। चलिए इसका आगे देखते हैं। इन कार्बंकल मेलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेन विथ अल्सरेशन स्लफिंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग। कार्बंकल क्या होता है? छोटा छोटा जो घाव होता है, जो सीरीज में छोटे छोटे घाव होते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर वो मैलिग्नेंट अल्सर है उसमें भी, या सिंपल कार्बंकल है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसमें, जिसमें अल्सरेशन स्लफिंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग हो, है ना, जो कि पक जाता हो। और उसके पकने के बाद जब वो हील होता है तो उसमें क्रस्ट जम जाता है। तो क्रस्ट जब हट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्लफिंग, है ना, एंड इनटॉलरेबल बर्निंग। और उसके साथ साथ ये इनटॉलरेबल बर्निंग हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आर्सेनिक में भी इनटॉलरेबल बर्निंग देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है? अल्सरेशन स्लफिंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग कार्बंकल का देखने को मिलता है। और मैलिग्नेंट अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है। वेन आर्सेनिकम और द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेयर्स टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सर। तो अगर आर्सेनिक में भी ये सिम्टम मिलता है और आर्सेनिक में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, अगर फेल हो जाए, है ना, लग रहा हो कि ये सिम्टम आर्सेनिक का है और आर्सेनिक देने के बाद फेल हो जाए, क्योर नहीं हो, तो एंथ्रासीनम देने से ये ठीक हो जाता है। और हिमरेज इसका कैसा है? ब्लड उजेज फ्रॉम माउथ, नोज, एनस और सेक्सुअल ऑर्गन, ब्लैक थिक टार लाइक रैपिडली डिकम्पोजिंग। इसका जो ब्लड का जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? वो ब्लैक थिक टार लाइक, जैसे कि तार होता है, टार लाइक पूरा काला काला जैसे होता है, वैसा इसमें देखने को मिलता है। वो किसी भी ओरिफिस से वो बाहर आ सकता है, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, एनस हो गया, या सेक्सुअल ऑर्गन से भी वो अगर निकल रहा है। और वो ब्लड कैसा हो? डिकम्पोजिंग नेचर का हो, यानी कि ब्लैकिश जैसा हो। तो उसमें बहुत ही अच्छा काम ये एंथ्रासीनम करता है। और ये चीज़ किस में देखने को मिलता है? कुर्टेलस हॉरिडस में ये चीज़, ये सिम्टम देखने को मिलता है। सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पॉल्टिलेरियम एंड फेंटिंग। अगर कोई फीवर, सेप्टिक फीवर यानी कि सेप्टिसेमिया से अगर हुआ है, ब्लड में अगर बैक्टीरिया का फैलाव बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, तो उसके वजह से जब फीवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्टिक फीवर, यानी कि उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से फीवर हो जाए और उसमें रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ की कमी हो जाए, पल्स की कमी हो जाए, डिलेरियम हो, फेंटिंग हो। तो इस तरह का केस में भी इसमें एंथ्रासीनम बहुत ही अच्छा काम करता है। और गैंग्रीनस अल्सर, वैसे अल्सर, गैंग्रीन क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई किसी भी पार्ट में कम हो जाता है और उसका वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, तो क्या होता है? उसको हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं ना। तो गैंग्रीनस अल्सर जो होता है, उस तरह का अल्सर में, ये गैंग्रीनस अल्सर में फेलन्स में, कार्बंकल में, एरिसिपेलस, जो बॉयल्स के जो टाइप्स है ना, चाहे फेलन्स हो या कार्बंकल हो, है ना, जो छोटे छोटे ये होता है, या फिर जो बाल होते हैं, बाल के जो जड़ में जो ये इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके वजह से बॉयल हो जाते हैं, या फिर जो कील मुहासे जिसको बोलते हैं, मुहासे अगर आ जाते हैं, तो उसमें अगर ये हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो मैलिग्नेंट टाइप ही क्यों ना हो। फेलन्स द वर्स्ट केसेस विथ स्लफिंग एंड टेरिबल बर्निंग। तो वैसे फेलन्स में जो मुहासे होते हैं उसमें, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हो एंड गैंग्रीनस टाइप के अल्सर हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये और किस में ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है? आर्सेनिक में, कार्बोलिक एसिड में और लैकेसिस में भी देखने को मिलता है। उसमें टेरिबल बर्निंग होता है। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, जो पस्ट्यूल होते हैं वो कैसे मैलिग्नेंट हो सकते हैं? ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर, और ब्लैक और ब्लू हो सकते हैं। जब
उसमें जब इन्फेक्शन हो जाते हैं और मैलिग्नेंसी आ जाते हैं तो उसका कैरेक्टर जो है वो चेंज होकर कैसा हो जाता है, ब्लैक और ब्लू हो जाता है, ऑफन फैटल इन 24 to 48 आवर्स। और कोई मैलिग्नेंट टाइप का जो पस्ट्यूल है वो इतना ज़्यादा सीवियर है कि उसको लग रहा है कि ये फैटल केस हो सकता है 24 से 48 घंटे के अंदर में। तो उस तरह के ब्लिस्टर में, पस्ट्यूल में ये हम लोग एंथासिनम दे सकते हैं, पर उसका कैरेक्टर कैसा होगा, ब्लैक एंड ब्लू ब्लिस्टर, इस तरह का कैरेक्टर होगा। और कार्बंकल, कार्बंकल कैसा होगा, कार्बंकल विथ हॉरिबल बर्निंग पेन, कार्बंकल कैसा होगा, विथ हॉरिबल बर्निंग पेन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बंकल विथ हॉरिबल बर्निंग पेन। जो कार्बंकल होगा, जो उसमें पेन जो है बर्निंग होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ऑफ आइकरस ऑफेंसिंग पस। आइकरस क्या होता है, वैसे जो उंड होते हैं जिसमें वो पस फॉर्मेशन होने के बाद उसमें से ब्लडी डिस्चार्ज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आइकरस जो होता है वो आइकरस ऑफेंसिव पस होते हैं उसमें। डिसेक्टिंग उंड स्पेशली इफ टेंडेंसी टू बिकम गैंग्रीनस, और ऐसे कटिंग उंड जो कि बाद में गैंग्रीनस टाइप के कैरेक्टर हो जाते हैं, उसमें सेप्टिक कंडीशन हो जाते हैं, उसकी वजह से सेप्टिक फीवर हो जाते हैं, तो और या मार्क प्रोस्टेशन उसमें हो जाए, उसकी वजह से उसे प्रोस्टेशन काफ़ी देखने को मिले, तो ऐसे में एंथासिनम दे सकते हैं। ये आर्सेनिक और पायरोजिनम में भी हम लोग को देखने को मिलता है। सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग, वैसा स्टिंग इंसेक्ट जिसमें हमको पता ही नहीं कि किसने काट लिया हो, है ना, वैसे तो वैसे में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। इफ़ द स्वेलिंग चेंजेस कलर एंड रेड स्टिक फॉर्म उंड मैप ऑफ द आउट ऑफ द लिम्फेटिक, तो वैसे अगर कोई कीड़ा काट लिया हो, कोई इंसेक्ट काट लिया हो जो पता नहीं हो, सस्पिशियस हो कि लग रहा है कि कीड़ा काटा, पर कैसा कीड़ा काटा, क्या काटा पता नहीं है, और अगर उसके बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए और चेंज हो जाए कलर में, रेड हो जाए और रेड के बाद ब्लूइश हो जाए, है ना, ब्लैकिश हो जाए, और उसका लिम्फेटिक का जो कोर्स है उसमें भी हम लोग को देखने को मिले, एक जो लिम्फेटिक हम लोग का चलते रहता है उसमें जैसे से लिम्फ का ये है, उसमें अगर कलर चेंज देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये लाइकेसिस और पायरोजिनम में भी दिया जा सकता है। सेप्टिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस और अदर डिलीशियस सब्सटेंस। सेप्टिक इन्फ्लामेशन, अभी मैंने बात बोला कि सेप्टिक कंडीशन जब हो जाता है उसके वजह से अगर प्रॉब्लम हो, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ पस या कोई और डिलीटेरियस सब्सटेंस अंदर चला गया हो, उसका एब्जॉर्प्शन के वजह से अगर सेप्टिक इन्फ्लामेशन हो जाए और उसमें क्या हो, बर्निंग पेन हो और प्रोस्टेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंथासिनम दे सकते हैं। आर्सेनिक और पायरोजिनम में भी ये देखने को मिलता है। एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज ऑफ कैटल, हॉर्स एंड शीप, अगर एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज हो जाए, अगर कैटल में या हॉर्स में या सीप में अगर उस एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज हो जाए तो भी उसको दिया जा सकता है। बैड इफेक्ट फ्रॉम इनहेलिंग फाउल ओडर और प्यूट्रिड फीवर और डिसेक्टिंग रूम, अगर पॉइजनिंग बाई फाउल ब्रेथ, अगर हम लोग कोई फॉल स्मेलिंग, ऐसा कोई स्मेल हम लोग ले लिए जो फॉल स्मेलिंग हो और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि डिसेक्टिंग रूम जो होता है एनाटॉमी वगैरह में हम लोग देखते हैं उस तरह का, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ही सड़ा गला टाइप का कोई चीज़ हो, उसके वजह से हमको कोई परेशानी हो जाए, है ना, या फिर कोई पॉइजनिंग जो फॉल ब्रेथ होता है, मतलब गंदा जो सड़ा हुआ निकल रहा है, या फिर नाला से जैसे गैस निकलते हैं, फॉल ब्रेथ होता है, उस तरह का अगर कंडीशन में अगर ये हो तो उसमें हम लोग दे सकते हैं। अब और आगे देखते हैं, हेरिंग सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिंग क्या कहते हैं, टू कॉल ए कार्बंकल ए सर्जिकल डिजीज इज द ग्रेटेस्ट एब्सर्डिटी, मतलब अगर किसी भी कार्बंकल को सर्जिकल डिजीज बोल दिया जाए कि कार्बंकल हो गया भाई, अब तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों मूर्खता है, क्योंकि ये मेडिसिन देने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एन इंसिजन ऑलवेज इंजूरियस और ऑफन फैटल, मतलब अगर हम उसमें सर्जरी कर देते हैं तो हो सकता है सेप्टिसेमिया हो जाए और वो पेशेंट के लिए फैटल साबित हो। तो अगर हम लोग एंथ्रासिनम देते हैं इस केस में तो
काफ़ी फ़ायदा होता है और वो क्योर हो जाता है। ये केस हैज़ नेवर बीन लॉस्ट अंडर द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन ओनली। तो उसके लिए सिर्फ हम लोग इंटरनल मेडिसिन अगर सही सही दिया जाए उसी से ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन बोला था? ये बोला था ये हैनीमैन बोले थे। चलिए सॉरी हेरिंग बोले थे। अभी हम लोग रिलेशन में आता है सिमिलर किससे किससे है? आर्सेनिक से, कार्बोलिक एसिड से, लैक एसिड, सिकेलिक और पायरोजिनम इन मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक कंडीशन, उसमें यह है। कंपेयर किससे किससे कर सकते हैं? यूफोरिनम इन टेरिबल पेन ऑफ कैंसर, कार्बंकल और एजिपिलिन, आर्सेनिक और एंथ्रासिनम फेल्ड टू क्योर। तो यूफोरिनम जो मेडिसिन है वो टेरिबल पेन कैंसर का मेडिसिन में और कार्बंकल एडिसिपोलस में दे सकते हैं, और आर्सेनिक और एंथ्रासिनम फेल हो जाए तभी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। तो ये दिस ऑल अबाउट दी एंथ्रासिनम मेडिसिन। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।